ईश्वर सब जानता है कि तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारे अंदर दबी सारी जख्म वह देखता है। वह चाहता है तुम लड़ो तुम्हारे सपनों के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए। फिर सारी परीक्षाएं खत्म होगी। जिंदगी तो तेरे संग चलेगी, बस तुम रुकना मत। जहाँ भी रहो लोगों की जरूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपकी कद्र वह करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वह नहीं जिससे आप मोहब्बत करते हो। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है। जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं। जिस घड़ी में हंस सकते थे उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर न रह सके। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना ही होता है। जिंदगी में कभी भी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर तनाव लेने से इंसान सफल होता तो सबसे ज्यादा सफल दुखी लोग ही होते। घमंड ना करें अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपने पंख का बोझ उसे ऊंचा नहीं उड़ने देता। कौन अच्छा है कौन बुरा है उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होती है। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। मतलबी लोग से रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी अंधा कभी गूंगा तो कभी बहरा होना पड़ता है। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब ना करना, दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं आएगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार और प्यार करने वाला परिवार, यह सब तो हीरे हैं जिनसे जिंदगी हमेशा जगमगाती है। जिंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं, बस आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाने आती है। जो झूठ पर भी वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दे, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। 4 दिन भी नहीं निभा सकता कोई वह किरदार जो पिता जिंदगी भर निभाता है। दिलों में वही रचते हैं जो दिलों के साथ है, क्योंकि सुबह में वही धागा जा सकता है जिस धागे में कोई गांठ न हो। टूटे ताए की तरह होता है भाई, कुछ भी मांग लो दिल देता है। बिना मतलब की रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। ना किसी को परेशान कीजिए ना किसी को हैरान कीजिए। कोई लाख गलत भी बोल बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लीजिए वह व्यक्ति आप पर खुद से ज्यादा विश्वास करता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही सब कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है, उसके बाद ना तो वह रिश्तों की जरूरी समझता है, नहीं अपनों को। थोड़ा सा प्यार सब कुछ ठीक कर सकता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। गम में एक उंगली आंसू पूछता है और खुशी में 10 उंगलियां मिलकर ताली बजाती हैं। यही तो है जिंदगी, दुख में कोई नहीं सुख में सब। साथी परखने वालों के साथ नहीं, समझने वालों के साथ रहो। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, वह आपको एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वह दिल में उतर जाता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वह दिल उतर जाता है। भरोसे में इतना अंधा ना बनो कि पास वाले की असली रंग ही ना दिखाई दे। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। यह उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह है। औलाद साथ छोड़ देती है, लेकिन हम सफर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसी गलती मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। सच में साथ निभाने वाले कोई बहाने की तलाश नहीं करते। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं। रिश्ते सिर्फ मन से होने चाहिए से नहीं, मतलब से नहीं।
जैसे नीम के वृक्ष पर मीठे फल नहीं लगते, वैसे बुरे इंसान से अच्छी की उम्मीद आप नहीं कर सकते। दोस्तों, जहाँ से अहंकार नहीं जाता वहाँ से रिश्ते चले जाते हैं। शोर से दूर कुछ वक्त खुद के साथ बिताया कीजिए। अनसुलझे सवालों को तब सुलझाया कीजिए। अकेले में बैठकर जब खुद से बातें करते हैं तो यकीन मानो अनगिनत सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। कुछ कहने कुछ सुनने का मौका मिलता है। यही वह वक्त है जब खुद को समझने का मौका मिलता है। औलाद के लिए बाप वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ वह पाँव रखना भी पसंद नहीं करता। जिस रिश्ते में पल पल की घुटन हो उसे रिश्ते से पीछे हट जाना ही बेहतर है। कभी अगर पैसे और रिश्ते में किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा रिश्ते को चुनना, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं लेकिन रिश्ता लौटकर दोबारा नहीं आता है। आपकी कद्र वह करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वह नहीं जिसे आप मोहब्बत करते हो। अक्सर सस्ते सस्ते लोग हमारी जिंदगी में आकर महंगे महंगे सबक दे जाते हैं। एक राजा था जिसके पास कई सुंदर रानी थी। उस राजा के जीवन को देखकर लगता था कि यह बहुत खुश नसीब है, इसके पास सब कुछ है। एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने राजा का इलाज शुरू किया, लेकिन दिन प्रतिदिन राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर एक दिन राजगुरु आए और राजा को अकेले में बताया कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है, यह आपका आखिरी समय है। राजा ने विचलित स्वर में पूछा कि मुझे आप क्या करना चाहिए? तो राजगुरु ने कहा, यह शरीर छोड़ने के बाद आप दूसरे लोक में जाओगे। अगर आप चाहो तो आप अपने साथ एक इंसान को अगले ले जा सकते हो। राजा ने सबसे पहले अपनी चहेती सुंदर रानी को बुलाया। राजा उस रानी से बहुत प्यार करता था, रानी को दिन भर निहार करता था। राजा ने रानी से कहा, मैं कुछ दिनों में शरीर छोड़ने वाला हूँ। राजगुरु ने कहा, कोई एक परिजन मेरे साथ चल सकता है। तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। क्या तुम मेरे साथ मरकर दूसरे लोक चलोगी? पहली रानी मरने की बात सुनकर डर गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे। आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। इतना कहकर वहां से भाग गई। राजा रानी के व्यवहार से अचंभित हो गया, लेकिन उसके पास कम समय था। राजा ने दूसरी रानी को बुलाया जिस पर राजा को बहुत अभिमान था। राजा हमेशा अपने भ्रमण पर लेकर जाता क्योंकि वह बहुत भाग्यशाली भी उसके होने से राजा को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। राजा ने दूसरे रानी से कहा, मेरे लिए तुम बहुत भाग्यशाली हो, मेरे साथ हमेशा रही हो, क्या तुम मेरे साथ दूसरे लोक चलोगी? रानी ने कहा, महाराज, मैं मरने के बाद मैं आपकी किसी काम नहीं आऊंगी। हमारी शादी से पहले एक साधु ने आशीर्वाद दिया था, मैं अपने पति के लिए भाग्यशाली रहूंगी, लेकिन विधवा होने पर यह आशीर्वाद खत्म हो जाएगा, इसलिए आपके जाते ही मुझे दूसरी शादी करनी होगी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। रानी का जवाब सुनकर राजा का अभिमान टूट गया। राजा गहरी सोच में डूब गया। इस कठिन मौके पर आखिर मेरा साथ कौन देगा? राजा ने तीसरी रानी को अपने पास बुलाया। राजा को तीसरी रानी पर अटूट विश्वास था, क्योंकि तीसरी रानी ने हर परेशानी में सुख दुख में राजा का बहुत साथ दिया। राजा ने रानी से कहा, हम सुख दुख में हमेशा साथ रहे, मुझे दूसरे लोक में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी रानी ने कहा, मैं जरूर आपके साथ चलती, पर मैं मजबूर हूँ, हमारी एक बेटी है, मेरा एक भाई भी है, मुझे उनका भी साथ देना है। राज्य बहुत बड़ा है, यहाँ मेरे बहुत काम बाकी है, लेकिन मैं शमशान तक आपके साथ जरूर चलूंगी। मैं आपके अंतिम संस्कार को अच्छे से पूरा करवाऊंगी। जवाब सुनकर राजा का दिल बैठ गया। जिस पर खुद से ज्यादा विश्वास था, उसने भी साथ चलने से मना कर दिया। राजा का आखिरी समय नजदीक आ रहा था। एक दिन राजा से मिलने राजा की सबसे पहली और पुरानी रानी आई। उस रानी को देखते ही राजा ने कहा, प्रिय, मैंने तुमसे पहले शादी की थी। जब भी मेरा मन दुविधा में होता है, मैं तुमसे बातें किया करता हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है, लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने पिछले कई सालों से तुम्हारे लिए कभी समय नहीं निकाला, मैं सच में बहुत दुखी हूँ।
अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आई। इससे पहले कि राजा कुछ पूछता पहले रानी ने शांति से कहा, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। दोस्तों, राजा की तरह हमारे जीवन में भी 4 रानियां हैं। पहली रानी है हमारा शरीर। हम शरीर का कितना भी ख्याल रखें, यह कितना भी सुंदर हो, हम इसे कितना भी सजाएं, पर आखिरी समय में शरीर हमारे साथ नहीं आ सकता और पहले रानी की तरह मृत्यु के आते ही शरीर शिथिल पड़ जाता है। दूसरी रानी है धन और संपत्ति। हमें धन और संपत्ति पर घमंड और भरोसा होता है कि यह बुरे समय पर काम आएगा, लेकिन दूसरे रानी की तरह कभी यह एक जगह नहीं टिकता, आपके जाने के बाद किसी और के पास चला जाता है। तीसरी रानी है दोस्त और सगे संबंधी, जो जरूरत के समय साथ देते हैं, लेकिन तीसरी रानी की तरह यह सब संसार में फंसे होते हैं, केवल अंतिम संस्कार तक ही साथ आ सकते हैं। चौथी रानी है आत्मा या मन की शांति, जो पूरे जीवन का स्रोत है। यही वफादार दोस्त है जो हमेशा साथ देती है और मृत्यु के साथ भी जाती है, लेकिन हम इसे जीवन भर नजरअंदाज करते हैं। आत्मा और मन की शांति की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। शरीर और संपत्ति की देखभाल करो, परिवार के साथ वक्त बिताओ, लेकिन अपनी आत्मा और मन की शांति का ख्याल रखना मत भूलो, नहीं तो किसी चीज में खुशी नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।